फिजिक्स विद इन यू में आपका फिर से स्वागत है। और इस बार जो हम प्रॉब्लम आपके लिए लेके आए हैं वो है रेन मैन प्रॉब्लम एक्सटेंशन पार्ट 2। तो सवाल हमारा बड़ा सिंपल है, बड़ा सीधा है। कैन रेन रिवर्स इट्स डायरेक्शन विदाउट रिवर्सिंग? थोड़ा अजीब लग रहा है। तो बारिश आपको उल्टी तरफ से आती हुई नजर आती है, अब अजीब नहीं लगे? कई बार आपने ऐसा फील भी करा होगा। पर जब आप इस शब्द के बारे में, इस वाक्य के बारे में समझते हैं, थोड़ा अजीब लगता है कि बारिश तो वही आ रही थी, वो अभी सामने से आ रही है, फिर पता नहीं क्या होता है, वो पीछे से आना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो क्या ये रिवर्स डायरेक्शन पॉसिबल है? इसी बात को हम समझेंगे रेनमैन प्रॉब्लम 2 में। अब अगर आप इस फिनोमेना को थोड़ा समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पिछले केस पे थोड़ा सा नजर डालना पड़ेगा। आपने याद होगा आपको कि हमने वहां अपेरेंट एंगल निकाला था, जो कि वेक्टर फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग से ही हो पाता है, और रिलेटिव मोशन बिटवीन द रेन एंड मैन दैट वर्क्स। तो इन दोनों चीजों को जब आप जोड़ के देखेंगे तो आपको थोड़ी पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। तो पहले केस को जैसे मैंने बताया, रिपीट करके थोड़ा सा ये सब आपको आता है, आप पिछली वीडियो में वेरीफाई कर लेना इस चीज को हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कहना चाह रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि एक अपेरेंट एंगल है, ये अपेरेंट एंगल है जिसको हम थीटा ए कहते हैं, और थीटा ए होता है tan इनवर्स। बेसिकली यहाँ पे ये वी एम लिखा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये वी आर है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन अलोंग माइनस वाई एक्सिस। सो यहाँ पे हमने मोड रखा है। अगर आप इसके रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट को समझेंगे तो यहाँ पे जीरो माइनस वी एम होगा, तो यहाँ पे ये माइनस आना चाहिए था, और यहाँ पे माइनस वी और माइनस जीरो होगा, तो यहाँ माइनस आना था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। हमें यहाँ बेसिकली जो भी आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हमें उसका मैग्नीट्यूड ही रखना होता है। तो आगे भी इस बात को समझेंगे, आपको डिटेल में समझना था। पिछली बार में आपने अगर समझा था तो आपको याद होगा कि हमने ये पता करा था कि थीटा ए एंगल किस तरीके से वेरी करता है। ग्राफिकल वे में एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि जैसे हम मान के चल रहे हैं पूरे केसेस में, जब भी हम रेन मैन प्रॉब्लम को करेंगे, कि जो रेन की स्पीड है, चाहे फास्ट है चाहे स्लो है चाहे जो भी है, वो फिक्स है, वो अब वेरी नहीं कर रही है। और मैन की जो वेलोसिटी है, दैट वी एज्यूम की थोड़ा वेरी करेगा। तो हमने एक बात को समझने की कोशिश की थी हमने लास्ट टाइम, आप इसको डिटेल में वहां समझेंगे। तो ये इस तरह का ग्राफ कुछ आया था। ये देखिए ग्राफ, इसको टेंजेंशियल ग्राफ है। टेन का ग्राफ जिस तरीके से होता है कि थीटा के वेरी करने के साथ ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो 90 डिग्री का अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे जीरो का अप्रोच करता। एग्जैक्ट हो पाना थोड़ा सा कुछ केसेस में डिफिकल्ट हो जाता है, उसको हम समझेंगे। उसके वेक्टर फॉर्म में हमने समझा था, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे। कि ये देखिए, अब जब मैन की वेलोसिटी कम होगी, नेचुरल है जो इसका ये रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा, यहाँ पे आपका इस तरह से दिखेगा। तो सब कुछ रेन के साथ हो रहा है, तो वर्चुअली आपको रेन वर्टिकल वे में ही नजर आएगा। फिर आपका मिडल वे था, यानी कुछ इस तरह वाला जोन का। अगर आप इस जोन में समझे कहानी, तो इस जोन में दोनों ही compete कर रहे हैं, रेन और मैन दोनों एक इक्विवेलेंट वे में है, लगभग 1 का रेशियो है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझे तो इस सिनेरियो को समझिए, ये 1 है आपके पास, ये 1 चल रहा है, तो ये 1 है आपके पास। तो जहाँ पे दोनों बराबर के ड्रम में है, तो कॉम्पिटिटिव फिनोमेना है, मिडल में एंगल आना चाहिए लगभग 45 का, तो 45 का ही एंगल आपके सामने ये बन रहा है, आप देखिए यहाँ पे। और अगर इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आपको नेचुरल है, या मैन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये जो बारिश की बौछारें हैं, वो आपको अपने साथ ही लगभग नजर आएगी, तो थोड़ा और स्लांटिंग हो जाता है। तो ये हम सब हमने करा था लास्ट केस से। जस्ट मैंने एक बार रिकैप करा है आपके लिए, कि जहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा था कि अगर आप जितना फास्ट होते जाएंगे, रेन आपके पास स्लांटिंग हो जाएगी। पर हम बात कर रहे हैं आज हम दूसरे केस की। अगर इस प्रॉब्लम को डिटेल में आपने समझना है, अब रेन वन प्रॉब्लम वन को फिर से, आप उस वीडियो अगर नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए उसको। और अब हम केस वन के पैरेलल में समझते हुए, ये हम पहले समझ चुके हैं,
अब हम वापस आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ, जहाँ हमारा कहना था कि क्या बारिश हमें उल्टी तरफ से आती हुई नजर आ सकती है। कैन रेन रिवर्स इट्स डायरेक्शन विदाउट रिवर्सिंग? बारिश कभी नहीं उल्टे होने वाली, बस आपको अपीयर होगा यहाँ पे। तो इसके बाद के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम फिनोमेना को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि आदमी रेस्ट में है और क्या हो रहा है, बारिश आपके पास आ रही है और थोड़ी स्लैंटिंग है, सर बारिश वर्टिकल नहीं है, स्लैंटिंग है। तो हो सकता है थोड़ा और स्लैंट हो जाए, दूसरी तरफ से हो सकता है वर्टिकल हो जाए, हो सकता है कि आपकी जो रिवर्स डायरेक्शन की इच्छा है वो पूरी हो जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो जैसे आप मोशन में आते हो तभी वो पॉसिबल है, विदाउट मोशन तो मैंने आपका पिक्चर आपको बता ही दी क्या कहानी है। तो आगे हम इस फिनोमेना को जो हमने समझ लिया है कि इस तरह से होने वाला है, तो इसकी जरा मैथमेटिक्स को थोड़ा डीप में समझने के लिए थोड़ा केस स्टडी करके, केस वन आपको क्लियर था कि क्या था। केस वन में हमने एक वीएम की बात करी थी, अगर आपको पता हो। केस वन में हम एक वीएम की बात कर रहे थे, ये है वीएम यार, और ये हम मान के चलते ये एक्स एक्सेस के अबाउट है और ये आपका वाई एक्सेस का अबाउट है। तो हम इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो हमारे पास अब केस टू की तरफ जब हम आते हैं तो हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। केस ये देखिए, ये वाला है कि ये बारिश आपके पास या तो इस तरीके से आ सकती है या इस तरीके आ सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बिल्कुल सीधी आ जाए, जैसा कि हमने पहले केस में देखा। और ये फिनोमेना विथ मोशन भी हो सकता है। क्या आप इसको देखते हैं कैसे होता है, समझते हैं? तो पहले हम दो जो हमारे केस टू के केसेस है जरा उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया कि हम ये हमारे रेन की डायरेक्शन है। अब इसको अगर हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें और यहाँ पे देखिए मैं थीटा एंगल किसके साथ ले रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहा हूँ, जबकि ये वाला थीटा किसके साथ है? इस थीटा को ध्यान से देखिएगा कि थीटा आपका वर्टिकल के साथ है। ये थीटा ए जो अपेरेंट एंगल है आपका वर्टिकल के साथ है, बट ये थीटा आपका हॉरिजॉन्टल के साथ है, राइट? तो ऐसे यहाँ पे है, रेन आपका इधर आ रहा है तो रेन का कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला नीचे आएगा जैसे पहले आ रहा था माइनस वाई के अबाउट। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इसके कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है थीटा के लॉन्ग कॉस थीटा होगा आर्म के साथ, और अपोजिट आर्म की तरफ जो परपेंडिकुलर है उस पे वी आर साइन थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट है, आपने इसके डिवाइड कर लिए, रिजॉल्व कर लिए रादर। तो जो हमारे पास केस है, इस केस को हम थोड़ा यहाँ पे रखा है। कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद आपका और आप ये मैन का, ये रेन है और ये मैन है। तो और ये हमने इसके रेन के दो पार्ट हमने यहाँ पे देखा, जैसे इसको रिजॉल्व कर लिए है। तो रिजॉल्व करने के बाद ये दो कंपोनेंट हुए तो सब कुछ अब हमारे पास एक्स एक्सेस के अबाउट हो गया, और ये सब कुछ हमारे पास इधर ये वाई एक्सेस के अबाउट हो गया। तो हमने दो चीजें कर ली और इसका जो भी रिजल्टेंट आया वो इसके अलोंग जाएगा। अब ये किसके अलोंग जाएगा नहीं जाएगा ये डिपेंड करेगा इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की। तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द रेन वर्टिकल पार्ट यू हैव नथिंग, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन अनदर पार्ट राइट नाउ। सो वी हमारे पास सिर्फ क्या है, हमारे पास सिर्फ रेन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि पूरे के पूरे खुद ही है, के रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। तो हम इसको वीएम जो मैंने आपको बताया, वी आर कोस थीटा, और यहाँ पे है वी आर साइन थीटा, और ये वी आर आपका रेन का वेलोसिटी वेक्टर था। बी केस जो यहाँ वाला केस होगा, यहाँ पे भी सिनेरियो जस्ट वैसा ही है। तो यहाँ पे बस ये अपोजिट की तरफ है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी रिलेटिव बन रहा होगा आपका रिजल्टेंट उसके हिसाब से आ जाना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये एक सवाल हमेशा ही रहता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अगले पार्ट में, आगे देख रहे हैं हम इसको। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ अजम्पशंस आपको लेके चलने पड़ेंगे। एक ये मान के, जो मैंने पहले भी कहा कि हमें मान के चल रहे हैं कि जो रेन की वेलोसिटी है दैट इज नॉट गोइंग टू वेरी, वो बदलने वाली नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हवा भी नहीं चल रही है, और हवा अगर चल रही है तो जैसी है वैसे ही, या कुछ बदलाव नहीं हो रहा उसमें। तो इसीलिए मैंने लिखा है नो वेरिएशन इन द विंड वेलोसिटी, और विंड मतलब हवा का कोई फर्क नहीं मार रहा। ये दो अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा केस वन ए पार्ट है केस टू का, और हम पहले इस ए पार्ट को समझ लेते हैं। अब इसमें ए पार्ट में समझिए, आपके पास
सिनेरियो को बिल्कुल हम पैरेलल करेंगे केस वन की, हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। और पहले में समझते हैं कहानी क्या है। तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं, इसमें विषय समझने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके कंपोनेंट रिजॉल्व हो चुके हैं, आपको पता है सब क्या है। तो इस बार हमने एक स्पेशल क्या हमें ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो केस वन में नहीं हुआ था, केस वन में सिर्फ मैन की वेलोसिटी थी, सिर्फ ये वाला पार्ट था आपके पास केस वन में, राइट? समझ रहे हैं आप? सिर्फ ये वाला इश्यू था। ये एक बार मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। ये वाला इश्यू था सिर्फ आपके पास, पर नहीं, इस बार आपके पास क्या है? आपके पास ये रेन का हॉरिजॉन्टल पार्ट भी है, तो जो कितने हैं वी आर cos थीटा। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी? रेन का पार्ट हॉरिजॉन्टल कह लो माइनस मैन का पार्ट हॉरिजॉन्टल कह लो, और मैन खुद क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो कोई एंगुलर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नहीं होगा, सिंपल माइनस वी एम है यहाँ पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये कंसेप्ट आपको याद है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने ये याद रखने के लिए आपको पॉइंट बता दिया था। और थीटा ये डिफरेंस मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तो उन दोनों को ध्यान में रखना है आपने। तो ये आपका, हमने इसको क्या कहा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, राइट? और ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहे हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। वर्टिकल में कोई चेंज नहीं आने वाला, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे। अब हम इसके केस स्टडी कर सकते हैं। आपने फिर देखा वी आर कोस थीटा और वी एम, यहाँ दो कॉम्पिटेटिव पार्ट है, तो नेचुरल है इन दोनों पार्ट में कंपटीशन होगा। अगर इन दोनों पार्ट में, ये पार्ट हम मान लेते हैं एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट, अगर इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। तो ग्रेजुअली आप इस प्रॉब्लम को इस तरह भी समझिए कि वीएम मान लेते हैं पहले जीरो है, अब धीरे धीरे वीएम बढ़ा, तो जब बढ़ेगा तो वी आर कॉन्स्टिट्यूट थोड़ा छोटा ही होगा। तो हमने पहला केस लिया कि जब हमारा वी एम वी आर कॉन्स्टिट्यूट से थोड़ा सा छोटा है, तो उस केस में क्या होगा आप समझिए। ये क्वांटिटी छोटी, ये बड़ी है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी ये कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा? आपका ये भी एक्स जीरो हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपके पास थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो अब क्या केस लेना है? अब हमें उल्टा केस लेना है। जब हमारा वीएम वीआर से ज्यादा हो गया, आपने स्पीड बढ़ाई, आपने बढ़ा के रेन ये जो कोसाइन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके बराबर कर दिया, और फिर आप उससे आगे ले गए, तो इस बार क्या हुआ? आपका वीएक्स नेगेटिव हो गया, तो इस बार बारिश आपको उल्टी नजर आ रही। समझिए ना, दो गाड़ी चल रही है, पहले आपकी स्पीड कम थी उस गाड़ी से, वो गाड़ी आपको आगे नजर आ रही थी, फिर बराबर हो गए, दोनों में कोई फर्क नहीं था। फिर आपकी गाड़ी आगे हो गई तो आपकी गाड़ी पीछे हो जाएगी। बस यही फिनोमेना हो रहा है रेन के साथ। और इस रेन के साथ इस फिनोमेना को अगर ध्यान से समझे, तो ये आपका पार्ट जो आपको वो दिखा रहा था कि जब ये छोटा था तो ये वी एक्स आपका पॉजिटिव था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि अक्सर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसके अबाउट होता है सारा केस। वी एम इक्वल टू वी आर कोस थीटा, कि अक्सर रेन मैं मैकेनिकल आपको दूंगा इसके अबाउट का भी, आप उसको देखना फिर समझना कि क्यों मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पार्ट है कि यहाँ पे रिवर्सल हो गया, तो जो हम कह रहे थे कि क्या रिवर्स हो सकता है, हाँ पॉसिबल है। और ये केस वन में ही, केस ए में ही पॉसिबल है। ठीक है, कि हमने कब देखा? जब आपकी स्पीड ज्यादा हो जाए, रेन से ज्यादा हो जाए, तो पॉसिबली आपको रिवर्स दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, आपने इसको समझा। अब हम थोड़ा सा हम आगे चलते हैं अपने उन्हीं एजम्पशन के साथ। अब हम बी केस डिस्कस करते हैं। बी केस में इस बार क्या है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी तो वेलोसिटी है इस तरफ, आदमी की वेलोसिटी है इस तरफ, ठीक है, और रेन की वेलोसिटी है इस तरफ। तो पहले तो रिलेटिव मोशन क्या होगा इसका, वो समझने वाला पॉइंट होता है। तो पहले देखिए, इस बार रेन थोड़ा अलग वे में आ रहा है। रेन आपका कहाँ आ रहा है? एक अलग से एंगल में बना रहा है आपका, ये एंगल है आपका, देखिए ये एंगल बन रहा है। और ये इसके दो कंपोनेंट है जो मैंने यहाँ बनाए हैं, आपके देख रहे हैं। तो ठीक है, ये अपोजिट होगा इस बार मैन से, और ये तो पहले वाला पहले जैसा पहले था वैसा ही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, चीजें बाकी पुराने जैसे ही हैं। तो इस केस में अगर आप समझें
एक चीज समझिए इसमें कि पिछली बार हमने वीएम बढ़ाया था, यहाँ वीएम की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए क्या हो रहा है, वीएक्स बढ़ेगा ओवरऑल, तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये नेगेटिव और बढ़ता जाएगा और नेगेटिव बढ़ता जाए। तो हमें तो टेन थीटा में भी ध्यान है कि हमें सिर्फ मोड का लेना देना होता था, तो मोड में ये जो मैग्नीट्यूड है इस क्वांटिटी का, ये इंक्रीज करता जाएगा। और मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, वीएक्स ये इंक्रीज करने का मतलब है कि थीटा ए भी इंक्रीज करता जा रहा है। तो आप इस सिनेरियो को समझें, कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ आपके पास ये रेन का पार्ट था, ये आपका पार्ट था, अब ये इन दोनों का डिफरेंस है, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, रिजल्टेंट आपका पीछे की तरफ ही बन रहा है, राइट? अब यहाँ पे आप कितनी भी ताकत लगा लें, कुछ भी कर लें, क्या हम 90 डिग्री में पहुंच पाएंगे? क्या ये रिजल्टेंट घूम के यहाँ पे आ पाएगा? अभी एक सवाल है। पिछले केस में हमने क्या देखा, वो रिवर्स तक हो गया, पर इस केस में रिवर्सल की पॉसिबिलिटी कितनी है वो समझते हैं। तो देखिए जरा, हमने इसको, मैन की स्पीड है आपकी, राइट, हमने जीरो से लिया जैसे पिछले केस में लिया था, हमने धीरे धीरे इसे बढ़ाया, और ये हमारा अपेरेंट एंगल है थीटा यहाँ पे, और ये हमारा है मैन की स्पीड यहाँ पे। दो बातें समझिए, राइट? तो ये वैरी कर रहा है, किस तरीके से वैरी कर रहा है, इधर से। अब ये देखो, यहाँ आप ग्राफ अगर आपको रीड करना आए, तो मैंने 89 का रेफरेंस लिया, 90 का मैं ले ही नहीं पाया, क्योंकि 90 पे अप्रोच करना ही मुश्किल है इसका, तो ये यहाँ पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो जो वर्टिकल सिनेरियो है फॉल करने का, केस बी में आपका राइज ही नहीं हो रहा, ए में ही पॉसिबिलिटी थी, यहाँ हो ही नहीं सकता। या एट द मैक्स आप 90 को अप्रोच कर सकते हो, और 90 को अप्रोच करने के लिए आपकी स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए। आप देख रहे हो मैं यहाँ पे रफली 80, इवन अगर आप 200 पे कर ले तो भी, तो यहाँ मैंने स्पीड का एक बार है आपके पास, ये 150 मीटर पर सेकंड, ये 150 मीटर पर सेकंड की लाइन है, अगर आप ध्यान से देखे जाए तो 150 की इस लाइन को देखे ध्यान से, तब यहाँ पे आके ये आ रहा है आपका, अभी भी ये 89 से बहुत नीचे, गैप बहुत बड़ा है, देखो आपके पास 89 तक अप्रोच करने के लिए आपको 200 या 200 से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बहुत हाई स्पीड चाहिए, तो भी ये मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है, आप यहाँ पे 90 डिग्री अटेन नहीं कर सकते हैं। आप एट द मैक्स यहाँ से लेस देन 90 पे आ सकते हैं, नॉट मोर, इक्वल, इवन इक्वल टू 90 भी बहुत डिफिकल्ट केस है। तो ये केस टू का कहा थी। तो आपको समझ में आ गया, केस वन ए में ही पॉसिबिलिटी है कि आप रिवर्स कर सकते हैं, अदरवाइज बी में पॉसिबिलिटी नहीं, वर्टिकल की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल को रीड करते हैं, ए मैन इज रनिंग, राइट, एंड एट व्हाट स्पीड इट इज रनिंग, 5 मीटर पर सेकंड, ओके, वर्टिकली फॉल कर रहा है, फिर वो रुक गया। अब वो क्या कर रहा है, रेन फॉलिंग एट एंगल, ध्यान रखना ये क्वेश्चन क्या है, वर्टिकल से, हम वर्टिकल नहीं लेते एंगल, तो स्पीड ऑफ रेन पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वर्टिकल का सिनेरियो है, तो आप इसे 90 डिग्री पे ले सकते हैं। तो आपको याद है 90 डिग्री का केस जो मैंने बताया था, स्पेशल केस है, तो जब कब होगा, जब बराबर हो जाएंगे, तो वी एम वी आर कोस थीटा। आप इसको डायमेट्रिक वे में समझ लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो आपने डायग्रेटिक वे में समझा। अब यहाँ पे आपके पास चाहिए पहले मैन की वेलोसिटी, ए मैन इज रनिंग एट दिस वेलोसिटी, तो मैन तो आपको मिल गया। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द वर्टिकली फॉल कर रहा है, ठीक है, अब आपको निकालना है थीटा, थीटा वो दे रहे हैं कि जब वो रुक गए हैं तो कितना हो रहा है, ही फाइंड द रेन फॉलिंग एट वर्टिकल, ये एंगल है वर्टिकल के साथ 30 का, राइट? अब अगर ये एंगल वर्टिकल के साथ 30 का है, तो ये हम तो थीटा ऐसे मान के चलते हैं, तो हमारा ये कितना हो गया, 60 डिग्री, राइट? तो इस क्या करेंगे, यहाँ पे हम cos 60 की वैल्यू डाल देंगे। तो आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, पता ही होगा मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल सा केस है, cos 60 मीन्स हाफ, राइट? और हमें निकालना है रेन की वेलोसिटी, तो बताओ रेन की वेलोसिटी कितनी होगी, कुछ सवाल रह ही नहीं गया ये, यू कैन इजीली आंसर इट, व्हाट इज द रेन वेलोसिटी? रेन की वेलोसिटी कितनी है, 5 into 2 मीन्स 10, यूनिट आप सेटल कर लो, यहाँ से मीटर पर सेकंड आना चाहिए, ठीक है?
तो इसके साथ ही आपको इसका आंसर मिल गया। तो आंसर क्या है आपके पास? वी आर, आपका कितना स्पीड पूछ रहा था वो, तो बता दिया हमने 10 मीटर पर सेकंड, इनकी हैवी रेन हो रही है, आपको बताया था क्राइटेरिया। अब मैं प्रॉब्लम 2 की तरफ आ रहा हूँ। ये आपको खुद करना है, थोड़ा सोचना है। इस प्रॉब्लम के बारे में हम अगले सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम में समझेंगे। उसमें क्या है कि रेन अपीयर्स टू फॉल एट 45। यहाँ एंगल मैं आपको बता दूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 45 वैसे भी बड़ा क्रिटिकल सा एंगल है कि दोनों तरफ से 45 होगा, चाहे इधर से लेंगे ये 45 मान लेते, अगर ये 45 होता तो ये भी 45 होता। तो ये आपके लिए आसान केस दिख रहा है, बट अगर 60 हो 30 हो टफ केसेस में भी आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। तो ईस्ट मांग रहे हैं तो हम मान लेते हैं डायरेक्शन ईस्ट की है, आप इसको मान के चल सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या है, वो डबल वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि पहले देखिए, पहले अभी वेलोसिटी से चल रहा था, राइट, फिर उसने वेलोसिटी बढ़ा। देखो हमने भी सारे टाइम में यही करा है, क्या करें, हमने वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ाई है। तो जो आपके पास वी मैन है वो पहले एक वेलोसिटी से चलता है, फिर आगे टू वेलोसिटी से, ट्वाइस वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है। पर हो क्या रहा है कि जब ऐसे चलते हैं तो तब मान लेते हैं बारिश उस पर ऐसे पड़ रही थी, तो अब वो कह रहा मेरे को बारिश ऐसे पड़नी शुरू हो गई है। ठीक है, मैं बारिश का थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो आप इस सिनेरियो सोचें कि बारिश उससे ऐसे पड़ रही है पहले इस डायरेक्शन में, अब उस फील कर रहे हो, वो कह रहे हैं बच्चे नहीं बारिश ऐसे फील हो रही है। तो ये न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक्चुअल डायरेक्शन रेन की क्या है, राइट? यानी कि आपसे उस थीटा की वैल्यू को समझना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये थीटा क्या है? ये अपेरेंट है, अपेरेंट एंगल है, क्योंकि रेन अपीयर्स टू फॉल है ना, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और आपसे वो थीटा, ये थीटा ए है गिवन आपको, और ये आपके पास एक्चुअली थीटा पूछ रहे हैं। आप जैसे मर्जी निकाल ले इसको, थीटा कॉम्प्लीमेंट्री वे में करें या फिर दूसरे वे में करें, आपकी मर्जी है। पर मैं आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, इट इज ये एक्सरसाइज, आपसे एक्सरसाइज करिए, विदाउट करे ये नहीं समझ में आएगा। अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की वीडियो रिलीज भी कर दूं तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों वीडियो में गैप रखें, कम से कम 24 से 48 घंटे का अपने आप को टाइम दें प्रॉब्लम करने के लिए, क्योंकि इसी से आपका माइंड डेवलप होगा, और माइंड डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वॉचिंग दिस वीडियोस। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द फिजिक्स विद इन यू, लर्निंग विद वाइजस। उम्मीद रखते हैं कि आप इसको साथ देखेंगे, पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। धन्यवाद।